गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आपका जो प्रिपरेशन है, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स का दौर आ ही चुका है, तो आप सबकी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप जानते हैं, आज जो फर्स्ट पहला दिन था जब सी एस 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 सी सी एच एस एल 2024 का आज जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, और मॉर्निंग से आपको सारी शिफ्टों का एनालिसिस मिल ही चुका होगा। तो चलिए आज बात करते हैं जो लास्ट और फाइनल शिफ्ट थी सी एच एस एल की, तो उसमें क्या क्या आया और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और क्या क्या डिफरेंस था बाकी शिफ्टों से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट करते हैं आपका इंग्लिश सेक्शन से। ठीक है, बात करते हैं इंग्लिश की। तो जो आपका इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं आपका क्या क्या पूछा गया था, जितनी भी हम पे इंफॉर्मेशन आई गई है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन तो आपका नरेशन से था। ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, इससे आपका एक क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा आपका टॉपिक था ईडीएम एंड फ्रेजेस। इससे भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि सो सेंटेंस में किस तरह से उसको यूज़ किया जाएगा, मतलब आपको एक इडियम दे रखा रहा होगा, उसमें पूछा गया होगा कि इसे कैसा यूज़ किया जाए सेंटेंस में, उनमें से ऑप्शन आपको चूज़ करना रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका स्पेलिंग पे, जो स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं इनकरेक्ट वाली जो रहती है, इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, फिर आपका वोकैब, वोकैब में जैसे एंटोनिम सिनोनिम। ठीक है, इससे आपके बताया जा रहे हैं 10 से 12 के करीब क्वेश्चन बने थे। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था जो इस शिफ्ट में पूछा गया था, इससे बहुत क्वेश्चन आए थे। बाकी आपका जो था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे भी आपका एक क्वेश्चन आया था इसमें। ठीक है, बात करें ग्रामेटिकल जो इनकरेक्ट सेंटेंस में, मतलब क्या कौन सा पार्ट रॉन्ग रहता है, ABCD करके 4 फॉर्म में दे देता है वो, उसमें पूछा जाता है कौन सा पार्ट आपका रॉन्ग है, ग्रामेटिकली रॉन्ग। जिसे कहेंगे ग्रामेटिकल मिस्टेक, जिसमें पूछी गई थी। इससे भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक इसमें आपका टेंस बेस मिस्टेक थी किसी में, और दूसरा इसमें मतलब जो होते हैं आपके वर्ब या एडजेक्टिव, उससे रिलेटेड एक इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक थी। ठीक है, और बात करें इसमें एक आपका क्लोज टेस्ट भी आया था। ठीक है, ये आया था आपका 2 से 3 क्वेश्चन का। और इंग्लिश में आपका बेसिकली यही था, मतलब बाकी शिफ्टों के मुकाबले इंग्लिश इसमें भी इजी आया था आपका। ठीक है, जैसे और शिफ्टों में जैसे नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कैसे जा रहे थे, फर्स्ट शिफ्ट में आपके नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स जो जेन्युइन अटैम्प्ट्स बताए जा रहे थे वो 80 थे, सेकंड में भी ऐसे रहा। तीसरा शिफ्ट था जो वो थोड़ा डिफिकल्ट आया था, मतलब उससे थोड़ा इजी टू मॉडरेट के सेक्शन में आया था। बट जो फोर्थ शिफ्ट बता रहे हैं इंग्लिश तो उसका ठीक था, बट जो आने वाले जैसे GS GK था आपका, आपका मैथ्स था थोड़ा कैलकुलेटिव था, थर्ड शिफ्ट भी कैलकुलेटिव था, बट ये वाला शिफ्ट में थोड़ा और कैलकुलेशन बेस आया और थोड़ा और कठिन आया। तो ये सब चीज़ें इंग्लिश में नोट कर लीजिए, जितना भी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का आपको बताया गया है मॉर्निंग से, तो उनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप आने वाली जो दिन है और जो आने वाली शिफ्ट है उनमें आपको पता रहे कि एग्जामिनर इस बार किस बेस पे क्वेश्चन बना रहा है और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं आपका GS को। GS GK में क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आया था आपका इसमें क्वेश्चन आपका आर्टिकल से रिलेटेड आया था।
ठीक है, आर्टिकल से कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स होते हैं उनमें से एक पूछा गया होगा, उसके बारे में पूछा गया होगा कि ये किस आर्टिकल को बिलोंग करता है। ठीक है, आपके डिफेंस रिलेटेड इस बार क्वेश्चन आए थे। डिफेंस से रिलेटेड आपके थे, इसमें पूछे गए थे 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, अगला आया था बीसीसीआई पे आया था। वैसे भी अभी सैटरडे को इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, तो एक क्वेश्चन इस पे भी बन ही गया है, स्पोर्ट्स रिलेटेड जिसे कह लेंगे, इससे एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगला आपका एक केमिस्ट्री से आया था, स्टैटिक पोर्शन जिसे जीके कह लीजिए, ये मैंडलिफ लॉ पे आया था, जो टेबल होती है अपना, तो उससे एक क्वेश्चन बना था। अगला आपका डांस रिलेटेड बना था, स्टैटिक किसी स्टेट का पूछ लिया गया होगा, ये सीपीओ में भी बहुत टकरा था और मॉर्निंग की शिफ्ट में भी ये पूछा गया है, तो स्टैटिक पार्ट में वाला डांस हैवीली पूछा जा रहा है। ठीक है, एक आपका रिवर बेस एक क्वेश्चन था, रिवर का नाम क्या था, यमुना, इस पे एक क्वेश्चन रिलेटेड था, यमुना से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसे थोड़ा टफ बताया गया, मतलब नॉट वेरी टफ बट क्लोज टू मॉडरेट पार्ट। ठीक है, जो जितने भी पिछले शिफ्ट थे उससे थोड़ा इसे टफ बताया गया है। तो ये था लिटिल बिट टफर देन प्रीवियस शिफ्ट्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आपको हेल्प करेगा, जितने भी होते हैं मतलब जहाँ से भी आपको डेटा कलेक्ट कर सकते हैं आप कलेक्ट करिए, हम मॉर्निंग से आपको बता ही रहे हैं। तो जितने भी ये क्वेश्चन है आने वाले शिफ्टों में आपको पक्का दिखेंगे, मतलब इस तरह का आपको ये एक प्रकार से डेमो दिख गया है कि आने वाले दिनों में क्या क्या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बात करेंगे आप रीजनिंग पोर्शन की। ठीक है, रीजनिंग पोर्शन में आपका आया था एक कोडेड, आप क्या थी, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, थोड़ा ग्लिच आ गया था, तो ठीक है देखते हैं इसमें क्या आता है। आपका कोडिंग डिकोडिंग आई थी आपकी एक, क्या आई थी आपकी एक कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था। ठीक है, अगला आपका एक क्वेश्चन था मिरर इमेज में, जो पूछा ही जाता है हर बार। एक क्वेश्चन आपका कैलेंडर बेस्ड था। ठीक है, और एक आपका पूछा गया था ब्लड रिलेशन में, जो कि पूछी गई थी कोडेड में, कोडेड ब्लड रिलेशन, आपको पूछा था कोडेड, मतलब कुछ दे दी होंगे, स्टार दे दोगे, हैश दे दोगे, उसमें बोला गया होगा ए इज फादर ऑफ बी, बी इज फादर ऑफ ए, और उसमें एक रिलेशन दिया होगा, तो उससे आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने थे। एक आपका अल्फाबेटिक सीरीज से पूछा गया था। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना भी हम पे इंफॉर्मेशन है अभी तक
तो हमने उसे क्रॉस वेरीफाई किया और ये जेन्युइन आपका जो जो क्वेश्चन आया है एग्जाम में वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने लास्ट पोर्शन की तरफ, जो कि हमारा प्यारा क्वांट। ठीक है, क्वांट बोल लीजिए या मैथ्स बोल लीजिए। ठीक है, इसमें देखते हैं आपका क्या क्या पोर्शन पूछा गया है। इसे भी टफर साइड में रखा गया, बाकी जितनी भी शिफ्ट हुई है आज की, तो ये फोर्थ शिफ्ट थोड़ा टफर थी। फर्स्ट सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड थोड़ा टफ थी, कैलकुलेटिव थी, बट फोर्थ कैलकुलेटिव और थोड़ा टफ पोर्शन में थी। ठीक है, इसमें आए थे आपके ट्रिग्नोमेट्री से आए थे आपके, इसमें कितने 2 क्वेश्चन, बट ये बहुत ही सिंपल थे। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ नहीं कि इसमें कुछ रॉकेट साइंस पूछ रहे हो, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन पूछ रहे हो, बहुत सिंपल से आइडेंटिटी पे बेस्ड थे और इजीली सॉल्वेबल थे। दूसरा आपका इसमें पूछा गया था जियोमेट्री से, ज्योमेट्री में वो भी सर्कल पे टेंजेंट की प्रॉपर्टी पे, टेंजेंट बेस्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आया था आपका। बाकी आपका ट्रायंगल पे आया था, ट्रायंगल पे आया था बेस्ड ऑन द थ्योरम, ये भी थ्योरम बेस्ड था। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका एक क्वेश्चन जो अर्थमेटिक में हर टाइम आता ही है, परसेंटेज बेस आए थे आपका, परसेंटेज से एक क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क पे देखा गया है। और आपका एक क्वेश्चन ये डेटा इंटरप्रिटेशन में थे। इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, एक इसमें आया था पाई चार्ट से, एक आया था इसमें पाई चार्ट, और दूसरा आया था आपका बार ग्राफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे, देख लीजिए। इसमें मतलब एडवांस का पूछा गया है, बट उतनी हार्ड प्रॉपर्टीज नहीं पूछी गई हैं, बट सॉल्व किया जा सकता है। बस ध्यान रखिएगा जो अर्थमेटिक का पोर्शन है उसमें आप टाइम कंज्यूम ना करें। तो थोड़ा लेंदी आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है, सॉल्व करने लायक है, बट कंपेयर करें बाकी शिफ्टों के मुकाबले जो मैं आपको स्टार्टिंग से कहे जा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत टफर साइड में रहा है। ठीक है ना, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, जैसे भी आपको सही लगे। तो ये क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वांट में ये पूछे गए थे आपका, रिंगिंग पोर्शन में जितना हमको डेटा मिल पाया ये था आपका। जीएसजी का सेक्शन थोड़ा टफर साइड में था बाकी शिफ्टों से, मैंने बताया आपको। और बाकी ये है इंग्लिश का पोर्शन। ठीक है, तो ये था आज का पूरा जो लास्ट का 4th शिफ्ट था जो आज के डे का। हम आपसे बराबर बने रहेंगे। आपको जो जितने भी शिफ्टें होंगी, कल की होंगी, परसों की होंगी, जितने भी एग्जाम डेज होंगे, आपको सारा एनालिसिस आपको बताते रहेंगे। जितना भी क्वेश्चन आया आपके भी, जो अगर आपको कोई क्वेश्चन पता चलते हैं आप हमको कमेंट करिए। हमारी कम्युनिटी जो हमारा एसएससी का जो पोर्टल है उससे आप जुड़े रहिए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम आने वाली शिफ्टों में, आने वाले दिनों में। ठीक है, थैंक यू सो मच।